Students, today we will see projectile motion. So what is a projectile? Projectile is an object that is flight after being thrown or projected. ठीक है, मतलब ये कि प्रोजेक्टाइल वो ऑब्जेक्ट है जिसको कि जब फेंका जाता है तो वो क्या करता है, वो हवा में उड़ता है। एक तरीके से उड़ता बोल सकते हैं। जैसे कि इसका बेसिक एग्जांपल जैसे आपका फुटबॉल है, ठीक है। तो फुटबॉल के जैसे आप किक करते हो, तो फुटबॉल को आपने देखा होगा, जब आप किक करते हो तो फुटबॉल जो है वो कुछ इस तरीके से जाती है, ठीक, ऐसे कुछ मोशन करती है। या क्रिकेट की बॉल को देख लो, उसको जब बैट्समैन हिट करता है, ठीक है, उसको जब बैट्समैन हिट करता है तो वो कुछ इस तरीके से मूव करती है, ठीक। तो ये सब क्या है, ये सब प्रोजेक्टाइल का एग्जाम्पल है। और आप जैसे किसी स्टोन को प्रोजेक्ट करते हो तो उसका ही पाथ कुछ ऐसा पाथ होता है। तो ये सब आपके इन जनरल में प्रोजेक्टाइल के एग्जाम्पल हैं। The object is projected at some angle theta with horizontal it stays in air then falls on the ground. So such kind of object is called projectile. Object is projected at some angle. ठीक है। अगर किसी ऑब्जेक्ट को किसी मतलब जैसे ये ग्राउंड है, ठीक है, ये आपका ग्राउंड है, तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में किसी एंगल थीटा से प्रोजेक्ट करते हैं। बात समझिएगा, मतलब हमने ये नहीं किया कि हम ग्राउंड पे खड़े हमने सीधा सीधा फेंक दिया, ठीक है। हमने क्या किया, किसी एंगल पे फेंका। तो जब एंगल पे फेंकते हैं तब वो क्या करता है, वो एयर पे रहता है, ठीक है, कुछ देर एयर पे रहता है और देन फिर उसके बाद वो जो है वो ज़मीन पे गिरता है। तो इसे ही हम क्या बोलते हैं, इसे ही हम प्रोजेक्टाइल कहते हैं, ठीक है। तो देखो, ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये थीटा एंगल बना रहा है। तो ये इसमें देखो दो कंपोनेंट है, एक इसका एक्स कंपोनेंट है, फिर इसका ये वाई कंपोनेंट है, ठीक है। अब क्या होता है, जैसे जैसे ये इसका पीक पॉइंट है, तो जैसे जैसे ये ऊपर चढ़ रहा होता है तो इसका एक्स कंपोनेंट थोड़ा सा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक्स कंपोनेंट ज़्यादा है, वाई कंपोनेंट थोड़ा कम, क्योंकि इसकी हाइट कम है। लेकिन जैसे जैसे ये पीक अटैन करता है तो क्या होता है, इसकी जो वाई कंपोनेंट है वो उसका जो है आपका मैक्सिमम हो जाता है और एक्स कंपोनेंट उसका कम होता चला जाता है। फिर से देखो, एक्स कंपोनेंट यहाँ पे देखो ज़्यादा है, फिर एक्स कंपोनेंट कम हो रहा है, ठीक है। अल्टीमेटली क्या हुआ, यहाँ पे आ गए। अब क्या होगा, अब इसकी हाइट देखो फिर से कम हो रही है, ठीक है, इसकी हाइट क्या हो रही है, फिर से कम हो रही है। तो वाई कंपोनेंट इसका कम हो रहा है, लेकिन एक्स कंपोनेंट क्या हो रहा है, कंटिन्यूस इंक्रीज कर रहा है। बेसिकली एक्स क्या है, एक्स आपका ये है, वाई आपका ये है, ठीक है। वाई क्या है ये, क्योंकि ये दोनों डायरेक्शन में मूव करेगा, एक्स डायरेक्शन में भी मूव करेगा, वाई डायरेक्शन में भी मूव करेगा, ठीक। बस समझ में आ गई। ये इस तरीके इसका मोशन हो रहा है, ठीक। तो along horizontal direction no acceleration, in vertical direction acceleration due to gravity small g because earth is trying to pull the ball. अब देखो, जब ये पार्टिकल मूव करता है तो एक्स डायरेक्शन में उसमें कोई एक्सीलरेशन वर्क नहीं करता है, ठीक है। दो डायरेक्शन में मोशन हो रहा है तो मतलब एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सीलरेशन वर्क नहीं करेगा। वर्टिकल डायरेक्शन में इसमें एक्सीलरेशन वर्क करता है, जो कि ड्यू टू ग्रेविटी है, स्मॉल जी, बिकॉज अर्थ इज ट्राइंग टू पुल द ऑब्जेक्ट। अब देखो, इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर अ प्रोजेक्टाइल, वी कंसीडर a projectile thrown with a velocity u at an angle theta with the x axis, ठीक है। तो x axis से थीटा एंगल बनाते हुए ये प्रोजेक्टाइल को जो है इसको वेलोसिटी v दी गई है, ठीक है, या u वेलोसिटी से इसको फेंका गया। इट इज़ प्रोजेक्टेड एट एन एंगल थीटा विद अ वेलोसिटी u, ठीक। तो क्या हो रहा है, जब इसको u वेलोसिटी, मतलब ये तो आपका हॉरिजॉन्टल है, यहाँ से u वेलोसिटी से फेंका गया तो ये आपका इस तरीके से जाएगा ऐसा, ठीक। इधर ये इसका यू एक्स कंपोनेंट है एक्स डायरेक्शन के अलॉन्ग, तो एक्स डायरेक्शन के अलॉन्ग जो है ये हो जाएगा यू कॉस थीटा,
ठीक है। एक्स डायरेक्शन के अलॉन्ग ये कंपोनेंट आपका हो जाएगा यू कॉस थीटा, और वाई डायरेक्शन के अलॉन्ग यू वाई कंपोनेंट यानी कि यू साइन थीटा हो जाएगा। और आपको पता है नो एक्सीलरेशन इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, तो ए इक्वल टू क्या होगा, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। तो ए एक्स जीरो हो जाएगा क्योंकि, और ए वाई जे कैप की जगह हम माइनस जी जे लिख देंगे, ठीक है, क्योंकि ये जो है ये ऊपर मूव कर रहा है, इसका मोशन ऊपर हो रहा है और एक्सीलरेशन इसमें नीचे लग रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये माइनस जी जे हो जाएगा। यू इक्वल टू क्या है, यू इक्वल टू यू एक्स आई कैप प्लस यू वाई जे कैप, दोनों में मूव कर रहा है, दोनों मतलब एक्स के अलॉन्ग भी मूव कर रहा है, वाई के अलॉन्ग भी मूव कर रहा है। फिर ये आपका वेक्टर यू इक्वल टू हो जाएगा यू एक्स कॉस थीटा प्लस यू वाई साइन थीटा। अब इक्वेशन फॉर अ प्रोजेक्टाइल, इक्वेशन फॉर पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल, तो अलॉन्ग एक्स एक्सिस, तो एक्स इक्वल टू आपने लास्ट टाइम पे इक्वेशन पढ़ी थी, एक्स इक्वल टू एक्स नॉट प्लस यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। तो इनिशियल पे क्या है, एक्स नॉट भी ज़ीरो है, वाई नॉट भी ज़ीरो है, एक्स इक्वल टू क्या हो गया यू कॉस थीटा टी, ठीक है, एक्स इक्वल टू यू कॉस थीटा इंटू टी, यू एक्स की वैल्यू यू कॉस थीटा, ठीक है, और ए एक्स भी आपका यहाँ पे जीरो होगा, तो ए एक्स वाला कंपोनेंट भी जीरो हो गया है, ठीक, तो एक्स इक्वल टू यू कॉस थीटा इंटू टी आ जाएगा। अलॉन्ग वाई एक्सिस क्या होगा, वाई इक्वल टू वाई नॉट यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, तो वाई नॉट तो जीरो है, यू वाई की जगह यू साइन थीटा टी लिख देंगे, और ए वाई की जगह माइनस हाफ मतलब माइनस जी लिख देंगे, तो ये हो जाएगा माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो वाई इक्वल टू आ जाएगा यू साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, और कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी वी एक्स इक्वल टू हो जाएगा डी एक्स अपॉन डी टी, और डी एक्स की वैल्यू है यू कॉस थीटा टी, तो यू कॉस थीटा टी का टी के रिस्पेक्ट में करेंगे तो यू कॉस थीटा आ जाएगा, तो वी एक्स इक्वल टू आ गया यू कॉस थीटा। ऐसे ही वी वाई डी वाई अपॉन डी टी, तो डी अपॉन डी टी यू साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, तो वी वाई आपका आ जाएगा यू साइन थीटा टी माइनस जी टी, ठीक है, क्योंकि जी टी स्क्वायर ना, तो जी टी स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन करेंगे टू जी टी आएगा, तो टू से टू कैंसिल हो जाएगा, जी टी बचेगा। तो एट मैक्सिमम हाइट क्या हो जाएगा, वी वाई इक्वल टू जीरो, वाई कंपोनेंट जीरो हो जाएगा मैक्सिमम हाइट पे। तो एट हाइएस्ट पॉइंट वी वाई वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल विल बी जीरो, क्योंकि वेलोसिटी उसकी रुक जाएगी, मतलब ऊपर जो वेलोसिटी जा रही थी वो रुक जाएगी, ठीक है, तो वी वाई बराबर जीरो हो जाएगा। तो टेन थीटा क्या हो जाएगा, वी वाई बाई वी एक्स, और वी वाई जीरो है तो वी एक्स, तो अपॉन वी एक्स लिखा हुआ, तो टेन थीटा इक्वल टू जीरो आ जाएगा। आज के लिए इतने रखते हैं, ठीक है, कल फिर इसमें आगे हम लोग बात करेंगे इसके आगे।